दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में अब कांग्रेस में एक बड़ा सवाल उठ रहा है और यह सवाल है कि 2028 में राजस्थान की कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा, या सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जब 2028 में राजस्थान विधानसभा का चुनाव होगा, जब कांग्रेस को लीड करके आगे कौन लेकर जाएगा। क्योंकि अभी जो वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनका लगभग 5.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हालांकि राजनीतिक रूप से कांग्रेस में संविधान के अंदर जो नियम बना रखा है वह 5 साल तक अध्यक्ष रहने का है, लेकिन इस नियम का पालन राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेशों तक नहीं होता और पार्टी आलाकमान यानी कि सीधे सीधे गांधी परिवार जब चाहता है तब प्रदेशों में अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाता है, कार्यकारिणियां बदल जाती है। यह नियम कांग्रेस में चलता है। ऐसे में क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा 5.5 साल का कार्यकाल पूरा करके 6ठे साल में चल रहे हैं और जुलाई में 6 साल उनके कार्यकाल के हो जाएंगे। अब सफलता दर सफलता, असफलता, तमाम चीजों की बात करें तो पिछले 15 साल में एक सफल अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा को याद किया जाता रहेगा, यह तय बात है। लेकिन क्योंकि चुनाव 2028 में होने हैं, ऐसे में 5.5 और 3 साल 8.5 साल तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा काम करते रहेंगे। इस बात को लेकर तमाम लोगों में संशय है। ऐसे में अब पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए अचानक आया कि एक पूर्व मंत्री, लोकसभा के उम्मीदवार और कई बार के विधायक रहे नेता ने कांग्रेस के मंच से ऐसी बात कह दी कि जो दो नेता अपने आप को स्थापित मानकर एक तरह से यह मानते हैं कि कांग्रेस का परमिट उनके पास है, वे चाहेंगे जैसा ही कांग्रेस में होगा, उन दोनों नेताओं के खिलाफ सीधे सीधे जो बात कही है उस पूर्व मंत्री, लोकसभा के उम्मीदवार और कई बार के विधायक सीनियर लीडर ने, वह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दरअसल यह बात हुई है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के कांग्रेस के मंच से पूर्व मंत्री और हाल ही लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे उदयलाल आंजना ने, दोनों नेता जो खुद को स्थापित मानते हैं या ये मानते हैं कि कांग्रेस उनके इर्द गिर्द ही है, इसके अलावा कांग्रेस हो ही नहीं सकती, उन दोनों नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है। बड़े पदों पर राजस्थान को नेतृत्व देने के बाद एक भी बार सरकार अपनी नहीं आवे, फिर भी नेता एक आदमी सरकार गिराने का प्रयास करे, फिर भी नेता। ये कांग्रेस का कंजर, ये कांग्रेस में चल सकता है। और दरअसल उदयलाल आंजना ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन खुद कांग्रेस आला कमान पर भी सवालिया निशान लगा दिया और दोनों नेताओं का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो कहा उससे आप भी समझ जाएंगे। एक नेता के लिए कहा उदयलाल आंजना ने कि कांग्रेस ने उन्हें शीर्ष पर नेतृत्व दिया, कई पद दिए, लेकिन क्या कारण है कि उनके नेतृत्व में कभी सरकार रिपीट होकर नहीं आई। तो आप समझ गए होंगे कि सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए उदयलाल आंजना ने यह लाइन कही है। अब दूसरी लाइन जो कही है वह बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी महत्वपूर्ण है कि एक नेता वह जो कभी सरकार नहीं लाता और एक नेता वह जो सरकार गिराने का काम करता है। ऐसे में दोनों वे ही नेता हैं, यानी एक सरकार नहीं लाता तो भी वह बड़ा नेता है, एक सरकार गिराने का काम करता है तो भी वह बड़ा नेता है। यह सिर्फ कांग्रेस में चल सकता है, यह बात उदयलाल आंजना ने कही। तो दोनों बात आप समझ गए होंगे। पहली लाइन जो है वह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए है, तो दूसरी लाइन जो सरकार गिराने का काम करता है वह भी बड़ा नेता है, तो यह सीधे सीधे सचिन पायलट के लिए कही गई है। और वह कही गई है जुलाई 2020 में कांग्रेस में हुई बगावत के संदर्भ में। और यह सही है कि अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 3 बार वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वे केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वे राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, वे संगठन महासचिव रहे हैं, वे कई राज्यों में पर्यवेक्षक प्रभारी रहे हैं।
लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में कभी भी सरकार कांग्रेस नहीं बना पाई है, लेकिन वे बड़े नेता हैं, है तो है। अब सचिन पायलट का राजनीतिक उदय, जी हां, राजनीतिक उदय, क्योंकि पारिवारिक रूप से उन्हें मजबूत जमीन मिली। उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट पूरे देश में एक बड़े नेता थे, लोकप्रिय नेता थे। उसके बाद में उनका निधन जब आकस्मिक हुआ, उसके बाद सचिन पायलट की मां और राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट सांसद बनी उनके स्थान पर, और उसके बाद में उसी परिवार से तीसरे व्यक्ति के रूप में सचिन पायलट को वह जगह मिल गई और वे सांसद बने। दूसरी बार फिर सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने, और उसके बाद चुनाव हार गए। फिर उन्हें प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व मिल गया। यह सचिन पायलट इस तरह से राजनीति में स्थापित हो गए। लेकिन जुलाई 2020 का किस्सा कांग्रेस की राजनीति में कभी नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर कई बार आवाजें उठी है। कई बार मुख्यमंत्री का नेतृत्व बदलने की चर्चाएं हुई है, लेकिन वह चर्चाएं पार्टी के अंदर हुई है, पार्टी के अंदर विद्रोह हुआ है, पार्टी के नेताओं के सामने विद्रोह हुआ है। लेकिन जुलाई 2020 में जिस तरह से 18 विधायकों को अपने साथ मिलाकर मानेसर ले जाकर बिठा देना और वहां से यह ऐलान करवा देना एक बयान के जरिए कि मेरे पास 30 विधायक हैं और अशोक गहलोत अब अल्पमत में आ गए हैं, यह जो किस्सा हुआ वह राजस्थान की कांग्रेस में पहली बार हुआ। और यही बात उदयलाल आंजना ने याद दिलाई कि सरकार गिराने का काम जो नेता करते हैं वे भी बड़े नेता हैं। क्या इन दोनों नेताओं के अलावा कोई और नेता नहीं हो सकता? यह सवाल सीधे सीधे उदयलाल आंजना ने उठाकर पार्टी आला कमान को यह याद दिलाने का प्रयास किया है कि सिर्फ जो दो नेता, एक जो सरकार नहीं ला सकता और एक सरकार गिराने का काम करता है, सिर्फ वही बड़े नेता रहेंगे, या किसी अन्य को आगे बढ़ाकर पार्टी आला कमान राजस्थान में नया नेतृत्व पैदा करने की इच्छा भी रखता है। हालांकि जुलाई 2020 में जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा अचानक प्रदेश अध्यक्ष बने, कहा जा रहा था कि एक्सीडेंटल अध्यक्ष बहुत लंबे नहीं चलेंगे, बहुत सफल नहीं होंगे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत कम समय में ना सिर्फ संगठन पर पकड़ बनाई, बल्कि संगठन में जिस तरह की टीम बनाकर उन्होंने सफल कार्यकाल पूरा आगे बढ़ाते हुए पार्टी को 10 साल बाद 8 लोकसभा की सीटें दे दी, 11 सीटें इंडिया गठबंधन को दे दी, और लगातार वे संगठन के जो प्रारूप है जिसमें संगठन सृजन बाद में शुरू हुआ, उससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा बहुत सारे नए लोगों को लेकर प्रदेश कांग्रेस की टीम को साथ लेकर आगे बढ़ चुके थे। यानी कि 2020 जुलाई में जो प्रयोग किया गया था वह अचानक इसलिए किया गया क्योंकि बगावत पार्टी में हुई थी। सचिन पायलट खुद सहित 19 विधायकों को लेकर मानेसर बैठ गए थे। उस दौरान उन्हें वहां से प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और गोविंद सिंह डोटासरा को मौका दिया गया। और गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मौके को भुनाते हुए पूरे 5.5 साल में कहीं भी पार्टी आलाकमान को यह कहने का मौका नहीं दिया कि गोविंद सिंह डोटासरा किसी भी मामले में कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन अब उदयलाल आंजना का यह सवाल बहुत छोटा नहीं है। हर कार्यकर्ता के दिलो दिमाग में यह सवाल कई बार आते हैं। कांग्रेस के लोग जब बैठकर चर्चा करते हैं उसमें यह सवाल आते हैं, आम लोग जब चर्चा करते हैं तो ये सवाल आते हैं, लेकिन इनके जवाब तब तक नहीं मिल सकते जब तक कि पार्टी आलाकमान कुछ नए लोगों को आगे बढ़ाकर उन्हें नेतृत्व के अनुरूप खड़ा करने का प्रयास नहीं करे। यानी कि 2028 का चुनाव अशोक गहलोत अगर आगे रहते हैं तो तय है कि सचिन पायलट के गुट के समर्थक जो भी लोग हैं वे अशोक गहलोत और उनके समर्थकों की खिलाफत करेंगे। इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को राजस्थान में होगा। और यदि
किंतु परंतु बहुत सारी है, लेकिन सचिन पायलट चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, क्योंकि यह पता है कि जब तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनूंगा तब तक लोग मेरे साथ फिर से नहीं जुड़ेंगे जो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अगर सचिन पायलट को कहीं नेतृत्व वाली जगह बैठाने की कोशिश होती है तो क्या अशोक गहलोत के साथी, समर्थक और पार्टी के अधिकांश वे नेता जो सचिन पायलट के खिलाफ 25 सितंबर 2022 को इकट्ठा होकर विधायक के रूप में और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के यहां जाकर इस्तीफा देने तक का कदम उठा सकते हैं, क्या वे सचिन पायलट को मंजूर कर पाएंगे? यानी कि यहां पार्टी के पास अब रिस्की फैक्टर है कि सचिन पायलट को आगे अगर बढ़ाने का प्रयास होता है तो निश्चित मानकर चलिए कि पार्टी में बगावत ही नहीं होगी, बल्कि पार्टी को कहीं बड़ा नुकसान इसका राजस्थान में उठाना पड़ सकता है। ऐसे में इसके अलावा क्या पार्टी कुछ और सोच रही है, और सोच रही है तो उस सोच के अंदर वे कौन से चेहरे हैं जो आगे बढ़कर पार्टी को राजस्थान में मजबूती प्रदान कर सके? यह सवाल उदयलाल आंजना ने कांग्रेस के मंच से 4 लाइनों के जरिए पार्टी आलाकमान तक पहुंचाने का काम कर दिया है। लेकिन क्या पार्टी भी इस बारे में सोच रही है? दरअसल समस्या एक यह भी है राजस्थान में कि अशोक गहलोत जब से राजनीति में आए हैं, मैनेजमेंट जो राजनीतिक उनका है वह बहुत मजबूत है, और उस मजबूत राजनीतिक मैनेजमेंट के दम पर अशोक गहलोत 50 साल तक लगातार जमे हुए हैं। अब सवाल यह आता है कि अशोक गहलोत नहीं तो कौन? क्योंकि सचिन पायलट को लेकर उनके समर्थक कितने भी ये कहें कि सचिन पायलट तमाम लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं हो सकती, क्योंकि सचिन पायलट के खिलाफ जिस तरह से पार्टी के 70 से ज्यादा विधायक खड़े होकर इस्तीफा देने चले जाएं तो आप समझ सकते हैं कि सचिन पायलट सर्व स्वीकार्य कभी भी राजस्थान में नहीं हो सकते, भले ही उनके समर्थक उन्हें सर्व स्वीकार्य हमेशा कहते रहे। लेकिन अशोक गहलोत के साथ एक एडवांटेज हमेशा रहती है कि अशोक गहलोत के पास गांव ढाणी कस्बे से लेकर प्रदेश और पार्टी आलाकमान यानी दिल्ली तक पार्टी मैनेजमेंट के अंदर इतने लोग हैं कि उनके खिलाफ कितने भी बातें हो जाए, लेकिन अंत में जब नेतृत्व की बात आए या वरिष्ठता का अनुभव की बात आए तो फिर अशोक गहलोत का चेहरा सामने आ जाता है, और उनके पीछे खड़े होने वालों की लंबी फहरिस्त वह हो जाती है जिन लोगों को अशोक गहलोत ने राजनीति में कहीं ना कहीं कुछ बनाकर मजबूती के साथ खड़ा कर दिया। अब यह बातें उठी हैं कि एक नेता सरकार नहीं ला सकता और एक सरकार गिराने का काम करता है, लेकिन दोनों बड़े नेता हैं, दूसरे नेता नहीं हो सकते क्या? और ऐसा सिर्फ कांग्रेस में हो सकता है? बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता, तमाम लोगों के सामने और तमाम पार्टी समर्थकों के सामने उदयलाल आंजना ने खड़ा कर दिया है, और यह वह सवाल है जिसका हल, जिसका जवाब अगर पार्टी आलाकमान ने बहुत जल्दी नहीं ढूंढा तो तय मानकर चलिए कि 2028 में भले ही भाजपा की वर्तमान सरकार को लेकर राजस्थान में बहुत अच्छा माहौल नहीं हो, लेकिन अगर पार्टी का यह आंतरिक संघर्ष जिसे उदयलाल आंजना ने हवा दे दी है यह समाप्त करके किसी नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम पार्टी आलाकमान ने नहीं किया तो यह तय मानकर चलिए कि 2028 में विधानसभा चुनाव जीतने का जो सपना पार्टी देख रही है, कांग्रेस जो देख रही है, वह सपना आसानी से पूरा होगा। इसकी संभावना कम हो जाएगी, कम ही नहीं धूमिल भी हो सकती है। ऐसे में उदयलाल आंजना ने भले ही 2 नेताओं पर निशाना साधा हो, पार्टी आलाकमान को आगाह किया हो, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जिसका जवाब निश्चित तौर पर कांग्रेस ढूंढेगी, और नहीं ढूंढेगी तो 2028 को जो चुनाव होंगे उनमें पार्टी का सफर कहां जाकर रुक जाए यह कहना बहुत मुश्किल होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।